तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। मैं संदीप स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। ये आज से हम रीजनिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा रीजनिंग का आज फर्स्ट चैप्टर है। मैथ हमारा चलता रहेगा कंटिन्यू। रीजनिंग भी आज से स्टार्ट। एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं डेफिनेटली आपको इन क्वेश्चनों में से आप बिल्कुल देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन इस टाइप से इन क्वेश्चनों में से भी मिल सकता है आपको। अभी ये आज मैंने कम क्वेश्चन लिए, आज बेसिक क्लियर करा देंगे इसमें। उसके बाद मैं कल लेके आऊँगा, कल आपको 25 क्वेश्चन लेके आऊँगा। वो बेहतरीन तरीके से करते हैं, कल बहुत मज़ा आने वाला है। बिल्कुल आज इसमें बेसिक हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा और कल जो क्वेश्चन हम लेके आएंगे वो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं डेफिनेटली सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ये बहुत मैंने सारे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर रखे हुए हैं। बिल्कुल ये एक से एक नंबर के क्वेश्चन रखे हुए हैं यहाँ पे। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी टैब कवर की हुई है जो एसएससी के अंदर पूछी जाती हैं। एनालिसिस करके क्वेश्चन लेके आए हैं हम। बिल्कुल आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है और पूरी वीडियो वॉच करने के बाद लास्ट जब आप क्वेश्चन देखोगे और आपके अंदर अपने आप अपडेट दिखने लगेगा। क्योंकि आप पूरी वीडियो ध्यान से वॉच करोगे तब। बिल्कुल आप अपने हाथ में पेन कॉपी बिल्कुल ले लोगे, नहीं तो आपको समझ में आने वाला कुछ भी नहीं है। बिल्कुल तो वीडियो से आगे बढ़ने से पहले इसमें वीडियोस के बारे में कुछ बेसिक बातें बिल्कुल बताएंगे आपको, जो कि बताना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये चैप्टर जब तक बताएंगे नहीं तब तक बिल्कुल भी समझ में आने वाला है नहीं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्वेश्चन को बनाने के लिए। क्योंकि पूरा इसमें खेल डायरेक्शन का ही होता है। अगर डायरेक्शन आप समझ गए तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को उड़ा दोगे 2 मिनट में। ठीक है, हम डायरेक्शन को ही समझते हैं सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डायरेक्शन ही होगा। ठीक है, तो हम डायरेक्शन को समझते हैं इसमें बढ़िया से, अच्छे से। आज बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कल से बढ़िया क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए। इसकी डायरेक्शन हम बता देते हैं आज आपको। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। बिल्कुल ये क्या हो गया, ये पूरब हो गया, ये आपको पश्चिम हो गया। इसके अंदर की 90 डिग्री वाली हम वो कर लेते हैं अंदर भी। ये आपका हो गया दक्षिण पूरब, ये आपका हो गया दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम हो गया। ये ऊपर आपका हो गया उत्तर पूरब इधर राइट। ये आपका हो गया उत्तर पश्चिम, ऊपर उत्तर पश्चिम। ये उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पूरब और ये दक्षिण पूरब और ये दक्षिण पश्चिम। बहुत सिंपल है, आप याद कर लोगे बहुत आराम से। ट्रिक से भी याद कर सकते हो। इन दोनों के बीच में होगा तो दक्षिण पश्चिम, और इन दोनों के बीच में होगा तो दक्षिण पूरब, और इन दोनों के उत्तर और पूरब के बीच में होगा तो उत्तर पूरब। बिल्कुल इससे आप याद भी कर सकते हो बहुत आसानी से। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको डायरेक्शन का जब चैप्टर हम करेंगे तो इनकी बहुत ज़्यादा नीड पड़ने वाली है हमें, बहुत ज़्यादा। ये जो अब अगर क्वेश्चन में घुमाने के लिए बोलता है कि 45 डिग्री घुमाओ वामा दिशा, तो इसका यही मतलब होता है। जैसे सपोज आप एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा है। क्वेश्चन लास्ट में दिया गया हो कि ए व्यक्ति को एंटी क्लॉक बाई आपको 45 डिग्री घुमाना है। तो 45 डिग्री जब घुमाओगे एंटी क्लॉक बाई मतलब उल्टा घुमाओगे। राइट तो क्लॉक वाइज तो इधर हो गया, एंटी क्लॉक वाइज उल्टा। जब आप उल्टा घुमाओगे तो इस दिशा में पहुंच जाओगे, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 45 डिग्री होती है। तो डेफिनेटली आपका उत्तर ये आ जाएगा। अगर क्लॉक वाइज बोले, क्लॉक वाइज आप घुमाओ 90 डिग्री, तो क्लॉक वाइज आप घुमाओगे 45 एंड 45, तो आपका ये पूरब आने वाला है। डेफिनेटली राइट आंसर। इसी तरीके से पूरा ये चैप्टर इसी पे खेल होता है इसका। अगर ये चीज़ आप समझ गए तो क्वेश्चन में यही होता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछते हैं, बट थोड़ा घुमा के पूछ लेते हैं। ऐसे एंटी क्लॉक पूछ लिया, वामा दिशा पूछ लिया, बस ये चीज़ आपको हम बता देंगे क्वेश्चन में, आपका क्लियर हो जाएगा। पहले ये चीज़ क्लियर आपकी हो जानी चाहिए। जैसे ए व्यक्ति यहाँ पे बैठा है तो बोला 180 डिग्री घुमाओ। 180 डिग्री का मतलब चाहे एंटी क्लॉक घुमा ले चाहे क्लॉक वाइज, आपको आना यहीं पे 180 डिग्री। आप नोट भी देख भी सकते हो, 45 और 90 एंड 45 90 180 डिग्री से इधर से घुमा ले चाहे इधर से घुमा ले, आपने आना अपने विपरीत ही है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं जोड़ना। 180 विपरीत कर दिया, मतलब 180 का मतलब विपरीत। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं करना है। 180 डिग्री जैसे देखते हुए अपनी विपरीत वाली डायरेक्शन देख लेनी है। ठीक है, लेफ्ट राइट में बहुत बड़ा खेल होता है इसका। लेफ्ट राइट पे भी बात कर लेते हैं। जैसे सपोज दैट आप उत्तर की ओर जा रहे हो, आप उत्तर की ओर जाते हो। ठीक है, आप उत्तर की ओर जा रहे हो। ठीक है, तो आपका ये वाला राइट हाथ है तो राइट ही रहेगा, बिल्कुल ये लेफ्ट ही रहेगा।
मतलब ये दोनों हाथ हो गए आपके, ये राइट रहेगा। जैसे ही आप दक्षिण की तरफ आओगे उधर से तो उल्टे हो जाएंगे, मतलब जो राइट वाला होगा वो आपका लेफ्ट में पहुंच जाएगा और लेफ्ट वाला राइट में पहुंच जाएगा। बस इसी का खेल होता है पूरा, और कुछ भी नहीं है। सिटिंग अरेंजमेंट भी क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार होता है, वो भी हम धीरे धीरे उसको भी सीखेंगे। हम 4 से 5 दिन में वो भी लेके आने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल तो अभी ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जैसे ही क्वेश्चन करेंगे सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको करते हैं, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बिंदु ए बिंदु ई के 35 मीटर पूरब में है। मतलब बिंदु ए है वो बिंदु बी बिंदु ए के 35 मीटर पूरब में है। बिल्कुल इसको कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिंदु ए बना दो चाहे बिंदु बी बना दो। बिंदु ए 35 मीटर पूरब में है। बिल्कुल ये बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है, बिल्कुल हो गया। बी है गाइस, बी। ठीक है, आगे पढ़ लो, आगे क्या लिखा है। ठीक है, आगे हो गया, आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ तक हो गया। अब बिंदु सी बिंदु ए के 26 मीटर उत्तर में है। मतलब जो बिंदु सी है वो बिंदु ए के 26 मीटर उत्तर में है। 26 मीटर उत्तर में है। ठीक है, बना दो। सी यहाँ पे रख देंगे, 26 मीटर यहाँ पे लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम, 26 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ लेते हैं, यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, बिंदु सी बिंदु डी के पश्चिम में है 15 मीटर। बिंदु सी है, ये जो सी ये मतलब डी के पश्चिम में है। तो डी के पश्चिम डायरेक्शन हमको आपको बता देते हैं। सबसे ज़्यादा डायरेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है, अब पश्चिम बनाना है, सी को पश्चिम में पहुंचाना है। सी को पश्चिम में तभी पहुंचाओगे जब आप डी को यहाँ पे रख लोगे। डी को यहाँ रखोगे तो डेफिनेटली अपने आप डी पश्चिम में आ जाएगा। अब इसमें देख लो कितना है, 15 है। ठीक है जी, 15 हमने रख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ तक हो गया। अब बिंदु ई बिंदु डी के दक्षिण में है। बिंदु ई है वो डी के दक्षिण में पहुँचाना है। डी के दक्षिण में पहुँचाना तो बहुत आसान है, ये दक्षिण हो गया। इसके थोड़े से नीचे ले आओ, 13 मीटर यहाँ पे खींच दो लकीर। ठीक है, 13 मीटर लकीर हमने खींच दी। अब डी यहाँ पे लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डी यहाँ पे लिख दो। डी दी हुई है कि ई दी हुई है, बिंदु एफ बिंदु ई दी हुई है, ई यहाँ पे रखना पड़ेगा, ई रख दो। ई हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक हमारा डायरेक्शन बन गया। अब इसमें जो भी पूछे वो बता दो, आपको बिल्कुल बताना पड़ेगा और बिल्कुल आप बता भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 13 बिंदु एफ बिंदु ई के 20 मीटर उत्तर में है। मतलब इसमें 1 मिनट यहाँ से पढ़ो। बिंदु ई बिंदु डी के दक्षिण में हो गया, बिल्कुल हो गया। ठीक है, बिंदु सी उत्तर में हो गया। बिंदु ई बिंदु डी के 13 मीटर दक्षिण में हो गया, बिल्कुल हो गया। अब बिंदु एफ बिंदु ई के 20 मीटर पूरब में है। मतलब इसको 20 मीटर पूरब में पहुंचाना है आपने, मतलब एफ को। तो एफ को पहुंचा दोगे, बहुत आसानी से पहुंचा दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एफ है वो यहाँ पे पहुंचा दो, पहुंच जाएगा अपने आप से। ठीक है, पहुंच जाएगा जी। आपने एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ना है, जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ। जैसे ही आपने मिस्टेक की तुरंत गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, 20 मीटर मैंने पहुँचा दिया, अब कुछ भी नहीं बचा है। बिंदु एफ के संबंध में बी किस दिशा में है। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ दिशा पूछा हुआ है। ये हो गया, और ये पहले इसकी ये देख लो, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, मतलब 35 ये हो गया। तो 35 ये हो गया, 35 अकेले ये रखा हुआ है। ठीक है, 35 ये अकेले रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे आ जाएगा आराम से, यहाँ पे बी यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पे पहुँच गया, बिल्कुल पहुँच गया। अब क्या दिया हुआ है, बिंदु एफ तो ये रखा हुआ है। अब जैसी अगर एफ की निगाह से देखोगे तो बी किस दिशा में, बी आपका दक्षिण दिशा में डेफिनेटली दिख रहा है। तो दक्षिण इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि बी दक्षिण में रखा हुआ है, बिल्कुल रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। यही चीज़ जिस तरीके से आपने एक एक पॉइंट लिखना है, और एक एक पॉइंट पढ़ के तुरंत जिस तरीके से मैंने लिखा, जैसे ही आपने पढ़ना बंद कर दिया तुरंत गलत हो जाएगा, या फिर आपने इधर उधर अपना मन भटका लिया, गलत हो जाएगा। बस ये पूरा ह्यूमन 90 पे कनेक्ट होता है, माइंड 80 पे। जैसे ही आप माइंड यहाँ पे लगाते रहोगे, आपका कॉन्सेप्ट बनता रहेगा सही। आपने जैसे ही माइंड अपने यहाँ से हटाया तुरंत गलत हो जाएगा, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, कि जो चीज़ मेरे साथ होती है वो डेफिनेटली ठीक आपके साथ भी होती होगी।
ठीक है, ये हो गया बिल्कुल क्लियर। अभी तो ये आसान सी लैंग्वेज दी हुई है, लेकिन बहुत बहुत बड़ी लैंग्वेज दी हुई होती है, वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब ये तो साधारण सी है, ये तो कुछ कोई भी कर देगा, लेकिन बड़ी बड़ी लैंग्वेज होती है उसमें बहुत ज़्यादा माइंड यहाँ पे रखना पड़ता है अपना। तब जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करते रहो। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, पूरा बेसिक यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपका कि किधर क्या घुमाना होता है, किधर क्या होता है। इसकी डायरेक्शन पूछिए, डायरेक्शन अगर इसमें मीटर वगैरह पूछता तो मीटर निकाल लेते इस तरीके से, वो तो आपको सब लाइन से समझ में आ जाता। आगे भी क्वेश्चन आने वाले तो आगे लाइन से सब पता चल जाएगा। एक एक पॉइंट आपको बताएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ने वाले जो ना बताएं आपको। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे लिखते रहेंगे। शहर क्यू शहर पी के उत्तर में है, मतलब जो शहर क्यू है, नो सॉरी, शहर क्यू शहर पी के उत्तर में है, मतलब जो शहर क्यू है वो आपको उत्तर में पहुंचाना है। डायरेक्शन यहाँ पे लिख लो, उत्तर लिख लो, दक्षिण लिख लो, और पूरब लिख लो, और पश्चिम लिख लो। ठीक है, शहर पी आपने यहाँ पे रख लोगे तो उत्तर में अपने आप क्यू पहुंच जाएगा। बिल्कुल पहुंच गया, बिल्कुल पहुंच गया। अब आगे पढ़ लो, जैसे आगे वाली लाइन क्लियर हो जाएगी वो भी रख देना। तो शहर आर शहर क्यू के पश्चिम में है, मतलब जो शहर आर है वो क्यू के पश्चिम में आप रख दो, ये यहाँ पे रख दो। जैसे कि डायरेक्शन दिख रही है हमारी, बिल्कुल हमारे यहाँ तक बिल्कुल राइट चल रहा है। आगे आगे पढ़ लेना है, आगे आपने पढ़ लेना है। शहर एस शहर आर के उत्तर में है, मतलब जो शहर एस है वो आर के उत्तर में है। आर के उत्तर में तभी होगा जब ऊपर होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। इसमें मीटर नहीं दिए हुए हैं, बिल्कुल आपको टेंशन लेनी नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ लो। शहर टी शहर एस के पूरब में है, तो पूरब किधर होता है, पूरब ये है बिल्कुल। तो शहर टी आगे मत पढ़ो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, शहर टी यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या पूछा है, अब इसमें पूछा क्या है वो देख लो। आर के सपचित, मतलब आर की निगाह से देखा जाए तो टी किधर है, टी कहाँ पे होगी, मतलब आर की निगाह से देखना है। अपनी आंखें यहाँ पे रख लो और टी को देखो यहाँ से, तो किस दिशा में है, तो किस दिशा में होगी, डेफिनेटली हम बता देंगे इस दिशा में होगी। तो इस दिशा को क्या बोलते हैं, इस दिशा को उत्तर पूरब बोलते हैं, जो कि डी ऑप्शन में दिख रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इस यहाँ से देखना है, मतलब आर के सपचित, अगर टी के सपचित देखना था तो टी की निगाह से देखते तो आर इस दिशा में पड़ता, जो कि इस दिशा को कहते हैं दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम में हो जाता। फिलहाल तो आर के सपचित। ठीक है, ये आप बहुत ईजी है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, हमारे साथ बने रहना, बिल्कुल लास्ट तक सब समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ने वाले आप जो आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि मैं इतनी धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कुछ भी यहाँ पे लिख जाओ और समझ में भी ना आए। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं, यहाँ पे भी क्लियर हो सकता है आपका बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आपने पढ़ लेना अच्छे से हमारे साथ में, फिर करना है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसको, 1 मिनट पढ़ लेते हैं हम आपके साथ में। ठीक है, ओके। बी ई के पश्चिम में है, मतलब बी है वो ई के पश्चिम में है, तो बी ई के पश्चिम में तभी आएगा। पहले डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, तब आपको समझ में आता रहेगा, हम समझाते भी रहेंगे। डायरेक्ट यहाँ पे उत्तर हो गया, और ये पूरब हो गया, और ये दक्षिण हो गया, और ये पश्चिम हो गया, डेफिनेटली हो गया। अब ठीक है, अब आपने ई लिख देना है, यहाँ पे लिख दोगे तो बिल्कुल जल्दी फटाफट करना है, और माइंड यहाँ पे पूरा अपना लगा लेना है। बिल्कुल हो गया। ठीक है, बी आ गया अपने आप, पश्चिम में आ गया, बिल्कुल हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, बी पश्चिम में हो गया। अब ए बी के उत्तर पश्चिम में है, मतलब जो बी है वो, जो ए है, ए बी के उत्तर पश्चिम में है, मतलब जो बी है, बी की निगाह से आपको ए रखना है, तो ए आप रखोगे उत्तर पश्चिम, यही तो होता है, यही होता है। बिल्कुल आपने रख देना है, बिल्कुल रख दोगे, हम बिल्कुल रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको रख देना है, ए को उठा के, बिल्कुल ए को उठा के रख दोगे, आप आगे पढ़ लोगे। तो फिर एफ बी के उत्तर पूर्व में है, मतलब एफ है वो बी के उत्तर पूर्व में है, हमें एफ की निगाह से देखना है, तो एफ की निगाह से हम देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एफ को रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आगे अपने पढ़ना है। डी है वो एफ के, मतलब जो डी है वो एफ के दक्षिण पूरब में है, डी है वो एफ के दक्षिण पूरब में है। ठीक है, ओके। आगे पढ़ लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं, क्योंकि डी यहाँ पे लिख देंगे, ये एफ हो गया हमारा, बिल्कुल इसको एफ बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज ई हो गया ये, बिल्कुल। ठीक है, डी एफ के दक्षिण पूरब में है, डी है वो एफ के दक्षिण पूरब में है, तो दक्षिण पूरब में है, यहाँ पे आएगा, बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे आएगा आपका। बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ इसकी संदर्भ में यहाँ पे बना दो। ठीक है, बना दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे डी बना दो आप, कोई दिक्कत नहीं।
इसी प्रकार की एफ है वो ई के उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, एफ है, एक मिनट, एफ इसी प्रकार एफ ई के उत्तर पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम में हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ है वो ई के उत्तर पश्चिम में हो गया, बिल्कुल हो गया। ठीक है, बिल्कुल ये है, मतलब इसकी डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन सेम आ रही है, बिल्कुल लाइन नहीं आ रही है। इस यहाँ तक बिल्कुल श्योर है, हम यहाँ तक श्योर है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में हो गया। और डी है वो ई के दक्षिण पूरब में भी है, मतलब डी है वो ई के दक्षिण पूरब में भी है। ठीक है, दक्षिण पूरब में भी हो गया, बिल्कुल दक्षिण पूरब यही होता है। तो मतलब कहना चाह रहा है कि ये है, ये बिल्कुल इसकी राइट डायरेक्शन रखी हुई है जिस तरीके से हमने रख दी है। यहाँ तक हम श्योर है, यहाँ तक बिल्कुल श्योर है। आगे बढ़ लेते हैं। यदि सी ई के दक्षिण पश्चिम में है, सी है वो ई के दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम होगा तो डेफिनेटली दक्षिण पश्चिम यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ रखी दो जिस प्रकार से रखवा रहा है, आपने रख दिया, यहाँ तक बिल्कुल श्योर हो। सी के दक्षिण पश्चिम आ गया, बिल्कुल। तो ई के संदर्भ में एक का स्थान क्या होगा, मतलब ई है वो ए के स्थान से किस तरफ होगा, ए के स्थान से किस तरफ होगा, ये पूछ रहा है ये। तो इसका बता देते हैं बहुत ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमने ई की नज़र से देखना है, ई की नज़र से देखना है, हमें ई की नज़र से देखना है, मतलब ई की आंखों से देखना है, ये किधर है, ई की आंखों से देखना है। तो बिल्कुल डायरेक्शन बना लेंगे पहले ताकि कन्फ्यूजन ना हो। मतलब ये आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है, तो ये कौन सी दिशा आती है, यहाँ पे इस ऑप्शन में भी देख के आप कर सकते हो, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा, 100% हो जाएगा गाइस। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं एकदम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी यहाँ पे बता जाओ। इतनी बहुत धीरे से आप हमें ज़्यादा सपोर्ट करोगे, हम डेफिनेटली लाइव आपको समझाने वाले हैं, लाइव एलईडी पे हम समझाएंगे। बट आपके हाथ में है, आप ज़्यादा हमें सपोर्ट करोगे, हम डेफिनेटली लाइव आपको समझाएंगे। बिल्कुल इस चीज़ के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हम आपके सामने लाइव पढ़ा सकें। बिल्कुल अभी फ़िलहाल ऐसे ही पढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलता रहेगा उतना ज़्यादा अपडेट होते रहेंगे। हम भी कोशिश करेंगे लाइव आने की एलईडी पे। बिल्कुल ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन पे, इसको भी सॉल्व करते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, आपने इसको सॉल्व, पहले हमने पढ़ना है इसको, उसके बाद इसको सॉल्व करना है बहुत ईजिली। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, सुनील बिंदु आर से चलता है, मतलब पहले तो हमको आर लिख लेना है बहुत ईजिली तरीके से। ठीक है, हम यहाँ पे आर लिख लेंगे, बिल्कुल ये आर हो गया, सुनील हो गया, ये यहाँ से चलना शुरू करता है। ठीक है, चला देते हैं। वह पश्चिम की ओर 28 मिनट चलता है, मतलब पश्चिम की ओर 28 मिनट चलते हैं। 28 मिनट चला दो आप, बहुत आसानी से आप चला दोगे। 28 मीटर आप चला दो पश्चिम की ओर। ठीक है, हमने चला दिया 28, यहाँ लिख देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ लो। 28 मिनट, फिर वह दाएं मुड़ता है और बिंदु एम पर पहुंचने के लिए 20 मिनट चलता है, मतलब वहाँ से दाएं मुड़ता है। दाएं कहाँ हो गया, एम ऊपर हो गया। मतलब हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि जिस डायरेक्शन में जाएगा इसका लेफ्ट ये वाला होगा और राइट ये वाला है। तो राइट को ही बोलते हैं दायां, राइट को ही बोलते हैं। आगे मुड़ा दो, ऊपर को मुड़ा दो, उसको ऊपर को मुड़ा देंगे बिना सोचे समझे। जैसे जैसे हम मुड़ा रहे वैसे वैसे आप अपने माइंड में सेव करते रहना, दिमाग में अपने सेव कर देना हम किस तरीके से मुड़ा रहे हैं इसको। आगे पढ़ लें। 28 मिनट चलाता है, यहाँ तक हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। फिर वह दाएं मुड़ता है। ठीक है, ओके, फिर वह दाएं मुड़ता है और बिंदु एम पर पहुंचने के लिए 20 मिनट चलता है। यहाँ तक हमने चला दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर उसके बाद बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है, मतलब इसका बाएं ये होगा, ये ऐसे चल रहा है, उत्तर में चल रहा है। तो हमने क्या बोला था, तुम्हारा राइट और उसका राइट बिल्कुल सेम होगा। तो आपने क्या करना है, आपने इसको दायां चला देना है, बिल्कुल बायां चला देना है, सॉरी 30 मीटर चला देना। 30 मीटर आप चला दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक हम श्योर हैं, यहाँ तक हमारी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ तक हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दायां चला दिया आपने, सॉरी बायां चला दिया, 30 मिनट चला दिया। फिर बायां चला दो, फिर बायां चलाने के लिए बोल रहा है वो। ठीक है, फिर मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और बिंदु एस पे पहुंचने के लिए 28 मीटर चलता है। बिंदु एस पे चलने के लिए 28 मीटर चलता है। ठीक है, 28 मीटर चला दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 28 मीटर चला दो, 1 मिनट। 28 मीटर आपने चला दिया इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, चला दो आप। यहाँ एस आ गया,
यहाँ पे एस आ गया, ठीक है। ओके, कितना चलाया हमने? 28 मीटर, 28 मीटर चला दिया। और बिंदु एस पे पहुंचने के लिए 28 मिनट चलता है, ठीक है। बाईं मुड़ के 28, अंत में वह बाईं मुड़ता है, अंत में वह बाईं मुड़ता है और जेड पे पहुंचने के लिए 48 मिनट से 48 चलता है, जेड पे पहुंचने के लिए 48 चलता है, मतलब इसका बाईं इधर होगा, तो डेफिनेटली आपको चला देना है यहाँ पर 48 चला देना है यहाँ से यहाँ तक। ये एस बिंदु हो गया, ठीक है। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान से करना है, बहुत ज़्यादा बच्चों पे होता भी नहीं क्वेश्चन ये, ठीक है। बिल्कुल आपने चला दिया, जेड पे पहुंच गया, जेड का रखा है, जेड पे हमने इसको पहुंचा दिया, जेड पे पहुंचे 48 में चलता है, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब बिंदु आर के संदर्भ में जेड किस दिशा में है? सभी मोड़ केवल 90 डिग्री की हैं। देखो 90 डिग्री की बात आ गई, मतलब जो भी मोड़ होगी वो 90 डिग्री की मोड़ है, ज़्यादा हमें उसको घुमाना नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा फर्क है नहीं, बस इसकी नज़र से देखना है, इसकी नज़र से ये किस दिशा में आएगा। मतलब हम डायरेक्शन बना लें तो आपको समझा देते हैं, मतलब थोड़ी सी डायरेक्शन बना लेते हैं। मतलब इसकी निगाह से देखो तो किस दिशा में? इस दिशा में है। इस दिशा को क्या बोलते हैं? इस दिशा को बोलते हैं आपको दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम कोई से दिख रहा है? ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपने करना है, जिस तरीके से ही घूमे उस तरीके से घुमाना है। इतना बड़ा देखो, इतनी बड़ी लैंग्वेज और इतने से क्वेश्चन में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टफ है। कुछ बच्चों पे नहीं होता है, कुछ बच्चे कर भी देते हैं, क्योंकि जिनको डायरेक्शन की बहुत अच्छी पकड़ होती है वो कर भी देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपने भी पकड़ बनानी है बहुत अच्छी। सारी वीडियो मेरी वॉच करना। अब कल की जो वीडियो, कल बहुत मज़ा आने वाला है। कल एक एक क्वेश्चन में बिल्कुल अच्छा सा अच्छा लेके आऊँगा और आपके लेवल का लेके आएंगे। बिल्कुल आज अपना बेसिक पूरा क्लियर कर लेना है। कल आप जैसे ही वीडियोज़ देखोगे कल बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको, ठीक है। सब कुछ आपने जैसे जैसे मुड़ाना है वैसे वैसे मुड़ा दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़े, आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ? रोहन अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकला। वह दक्षिण की ओर 100 मीटर चला। तो हमने क्या करना है, ठीक है। तो हम घर यहाँ पे बना लेते हैं रोहन का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं बना लो कोई दिक्कत नहीं है। घर ये हो गया रोहन का, और 100 मीटर को चला दो, 100 मीटर को चला देते हैं दक्षिण की ओर। चला दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दक्षिण की ओर 100 मीटर चला दिया, फिर पश्चिम की ओर मुड़ा, ठीक है। मतलब पश्चिम की ओर मुड़ा, ठीक है। पश्चिम की ओर मुड़ा, 50 मीटर चला, 50 मीटर चला दो, 50 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद 50 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, मतलब अपने सीधे हाथ में मुड़ा, फिर 50 मीटर चला दो। 50 मीटर चलाने के लिए बोला चला दो 50 मीटर, बिना सोचे समझे 50 मीटर चला, 50 मीटर चल गया, ठीक है। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ा, मतलब इधर को मुड़ा, वो इधर साइड में मुड़ा और कितना चढ़ा? 100 मीटर चला, मतलब 100 मीटर को चला। 50 तो ये हो गया, 50 और चला दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे इसका 100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इसका स्कूल आ गया, मतलब यहाँ स्कूल आ गया, अपने स्कूल जा रहा था, अपने स्कूल पढ़ने के लिए 100 मीटर चला, स्कूल की दिशा में है, स्कूल इसका ये है, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया। सभी मोड़ 90 डिग्री के हैं, ठीक है। आप इसमें क्वेश्चन में पढ़ लो। उसका घर स्कूल की किस दिशा में है? मतलब उसका घर स्कूल की निगाह से देखना है, स्कूल की निगाह से देखना है हमें। स्कूल की निगाह से पहले हम डायरेक्शन बना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्शन बना लेते हैं। ये वाली दिशा से देखना है, स्कूल ये हो गया तो यही वाली दिशा से देखना है। तो इस दिशा को क्या बोलते हैं? इस दिशा को बोलते हैं पूरब पश्चिम, उत्तर पश्चिम डेफिनेटली राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में है। बिल्कुल 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 गाइस, यही राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से आपने करना है, कुछ भी नहीं है। वेन डायग्राम तो आप बना लोगे बहुत आसानी से। हम कल की जो वीडियोस लेके आएंगे उसमें ट्रिक बताएंगे, डेफिनेटली हम कल छांट लेंगे हमको कौन कौन सी ट्रिक बनानी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें वो देखना पड़ता है ना कि किस क्वेश्चन पे लगवाना है, किस क्वेश्चन पे नहीं लगवाना है ट्रिक। सारे क्वेश्चन पे ट्रिक लगवा देंगे तो प्रॉब्लम आती है ना। जिस क्वेश्चन पे लगानी चाहिए उसी क्वेश्चन पे हम डेफिनेटली बताएंगे आपको। कल वाली वीडियोस में आपको आना है, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। ये 7 नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद करते हैं। एम एफ के 85 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। मतलब एम है वो एफ यहाँ पे रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एफ को हम यहाँ पे रख लेते हैं, एफ को हम यहाँ पे रख लेते हैं, एफ को यहाँ पे रख लेते हैं और 85 मीटर
हो गया 85 मीटर कर दो इसको। किस दिशा में? दक्षिण पश्चिम इधर ही आता है, दक्षिण पश्चिम में एम को रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या पूछा है? उसके बाद पूछा है दक्षिण पश्चिम में यदि सी एफ के दक्षिण पूर्व में है, इधर सी यदि इसके लिए आएगा, इसके लिए यदि है तो एम सी किस दिशा में? यदि इसके लिए लगता है, यदि तथा और किंतु सब इनके लिए लगाना है आपने, ठीक है। तो इसकी दिशा से इसकी दिशा से क्या कितना हो जाएगा? ये दक्षिण पूरब सी। यहाँ पे कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 85 दिया हुआ है, आपने 85 लिख देना है, आपने यहाँ पे भी 85 लिख देना है। दोनों 85 हो गए, दोनों 85 हो गए आपके, ठीक है। अब निगाह से किसकी देखना है? ये देखो आप, तो एम के संदर्भ में सी किस दिशा में होगा, मतलब एम की निगाह से देखना है। ये एम की आंखें हो गई, ये एम की आंखें, यहाँ से देखना है इनकी, इसकी निगाह से किस दिशा में? ये इस दिशा में। इस दिशा को क्या बोलते हैं? इस दिशा को पूरा बोलते हैं। यही इसका ईस्ट से राइट आंसर हो जाएगा गाइस। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा सब कुछ, ऐसा नहीं कुछ भी समझ में नहीं आए। यदि बोले तो आपने एफ को लगा देना है, बिल्कुल एफ की निगाह से देखना है। यदि सी है तो यदि मतलब इसकी निगाह से हमें देखना है, ठीक है। तो इसकी निगाह से सी इधर आ रहा है, बिल्कुल यही कंफ्यूज करने वाली चीज़ होती है और कुछ नहीं है। आप अगर नहीं पता होता तो हम कंफ्यूज हो जाते और आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यदि को बोल रहा है, अगर यदि बोल रहा है तो पहले वाले के लिए लगाना है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, आगे वाला क्वेश्चन समझते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। 9 क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। रोहित बिंदु ए से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, मतलब बिंदु ए से चला दो, एक कहीं पे भी रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ, 3 किलोमीटर को चला देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 किलोमीटर चला देते हैं। उसके बाद पढ़ लेते हैं, वह बाईं मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है, बाईं मुड़ा दो, और 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चला दो, 4 किलोमीटर चला दो। फिर वह बाईं मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है, बाईं मुड़ा दो, बाईं मुड़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाईं मुड़ा दिया हमने, 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 6 किलोमीटर चलता है, अंता में वो बाईं मुड़ता है और बी तक पहुंचने के लिए 4 मिनट चलता है, मतलब बी पे पहुंचने के लिए 4 चलता है, ठीक है। यहाँ पे इसको दाएं मुड़ा दो, बी पे पहुंचने के लिए 4 चलता है, 4 यहाँ पे लिख दो, बी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ओके, हो गया। ए पे दोबारा पहुंचने के लिए कितनी दिशा ड्राइव करनी पड़ेगी उसे, ठीक है। ये 3 हो गया और ये 3 है, इस पे ध्यान देना है। ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, तो इसमें से आधा काटोगे तो कितना रह जाएगा? 3 रह जाएगा। ये ए किस दिशा में है? बी के उत्तर दिशा में है, ठीक है, बिल्कुल उत्तर दिशा में होगा, बिल्कुल है। तो आपने क्या करना है? बिना क्वेश्चन पे जाना है एकदम, आपने उत्तर वाला ऑप्शन देखना है, 3 वाला, यही राइट आंसर हो जाएगा आपका। उत्तर 3 किलोमीटर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। बिल्कुल बहुत ईजी थे ना, इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमें घुमाना था और डायरेक्शन देखनी थी किस दिशा में है, बिल्कुल। लेकिन कल थोड़े टफ क्वेश्चन आने वाले हैं, उस पर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना इनकी, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको भी बहुत अच्छे से बना लेते हैं हम 10 नंबर वाले क्वेश्चन को, ठीक है। या मैं तो कह रहा हूँ इसको आप प्रैक्टिस करो, आप इसको घर बनाओ, मैं बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपने इसको घर से बनाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस दिशा से मैंने घुमाया उसी दिशा से आप घुमा दो, बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। क्योंकि आप जैसे इसमें हम पढ़ देते हैं आपके साथ में, आंटी को लिया अपने घर से बाहर निकलती है पूरब की ओर मुड़ा दो 45 किलोमीटर में, उसके बाद बाईं मुड़ा दो उसे और फिर चला दो, फिर बाईं मुड़ा दो, फिर मुड़ा दो, फिर साथ में पुस्तकालय पहुँचने के लिए उसे 110 मीटर चली। और आंटी अपनी लाइब्रेरी से कितनी दूर है, मतलब पहले लाइब्रेरी से उसकी न्यूनतम दूरी निकाल दो, जो कम से कम दूरी हो, बिल्कुल दिशा भी निकल आएगी, दूरी भी निकल आएगी। बस वेन डायग्राम आप सही से बनाना, अगर मैं बना दूंगा, मैं आपको ज़्यादा समझा दूंगा तो तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अपने दिमाग से बनाना, तुम्हारा अपने दिमाग से, ये प्रैक्टिस के लिए ले लो अपने घर के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको बना लेते हैं बहुत आसानी से। परम बिंदु ए से उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, कहीं पे भी ये रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये उत्तर के लिए 8 किलोमीटर चला दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चला देते हैं। उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चला दिया, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ा दो, 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है, दाएं मुड़ा दे, 8 किलोमीटर चला दिया हमने, 8 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ा दो, फिर 4 किलोमीटर चलता है, फिर 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है, चला दिया। वह दाएं मुड़ता है, बी पे पहुंचने के 8 किलोमीटर चलता है, फिर यहाँ से दाएं मुड़ता है
और 8 किलोमीटर चलता है, मतलब यहाँ पे बिंदु यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। बी यहाँ पे आ जाएगा 8 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, ए पे दोबारा पहुँचने के लिए उसे उसे कितनी दूरी, एक सेकंड, एक मिनट, उसे कितनी ए पे दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में चलना पड़ेगा। अब इसको देख लो, इसमें से आप 4 घटाओगे, 8 ये दिए हुए है और 4 ये दिए हुआ है। जब 4 में से आप 8 को माइनस 4 को माइनस करोगे कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। ये तो ऊपर ही रह जाएगा। अब बिंदु तो नीचे होगा। अब किसकी निगाह से देखना है, एक की निगाह से देखना है। ए पे दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दिशा में, मतलब उसको नीचे घुमाना है। बी ऊपर आ जाएगा तो उसे नीचे जाना है, बी की निगाह से देखना है ए पे, तभी तो पहुंचेगा, ठीक है। अब डायरेक्शन के बाद चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये किस दिशा में होता है, ये दक्षिण में होता है। तो दक्षिण और 4 इसमें जोड़ोगे तो दक्षिण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ये है दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर, ठीक है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ में आ गया। उसी तरीके से आप बना लेना, बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। इसको बना लेते हैं। श्रीनिजा अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली, ठीक है। 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला दो, 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली, ठीक है, चली और दक्षिण की ओर मुड़ी और 11 किलोमीटर चली, दक्षिण की ओर मुड़ी और 11 किलोमीटर चली, ठीक है। 11 किलोमीटर चला दिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वह पूरब की ओर 13 किलोमीटर चली, पूरब किधर होता है, पूरब हमने आपको बता दिया था, पूरब की ओर चली। कितनी चली पूरब की ओर, 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर चला देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा चलाना पड़ेगा, ठीक है। चला दिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अतः में वो पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चली, चला देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चला दिया हमने 4 किलोमीटर, ठीक है। श्रद्धा अपने निज स्थान प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, मतलब इसका ये स्थान था, यहाँ से वो उसने चलना स्टार्ट किया था, अब वो यहाँ पे है, ये इसकी दिशा हमें देखनी है कितनी है, ठीक है, देख लेंगे। अब इसमें से 13 में से 9 माइनस करो तो कितना बचेगा, 13 में से 9 माइनस करोगे तो 4 बचेगा, 4 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। ऊपर कितनी चली, 4 चली, तो 11 मतलब 8 7 और 4 11, इधर 7 बचेंगे, ठीक है। जब आप 11 में से 4 को माइनस करोगे तो 7 ही बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे, ठीक है, ओके। अब निज स्थान से मतलब इससे कितनी दूर है, निज स्थान से इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, 11 हो गया, 11, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 11। बिल्कुल गाइस, आगे क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। आगे वाला क्वेश्चन फटाफट करते हैं, फिर हम वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं। फिलहाल अभी जो क्वेश्चन है क्या उसको फटाफट हम पढ़ लेते हैं एंड उसके बाद उसको पॉज कर देते हैं। बिल्कुल, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। आपने ना सारी अपनी निगाह यहीं गड़ा लेनी है। बहुत ही आपको इजीली समझाएंगे वाला क्वेश्चन। डेफिनेटली आपको ये वाला क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं बहुत आसानी से, उसके बाद हम इसको करते हैं, ठीक है। शासक पश्चिम की ओर एक निश्चित एक्स एम मीटर चलता है, मतलब कोई पता नहीं है उसकी कितनी चलता है, बस एक्स दे दिया है, ठीक है। हम इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे भी कर सकते हैं, वेन डायग्राम से करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर वह वाई मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, ठीक है, 35 मीटर चलता है। पहले हम वेन डायग्राम बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद हम करते रहेंगे इसे। 60 तक हो गया, ठीक है। उसके बाद 35 मीटर हम यहाँ इसको चला देंगे, ऊपर के लिए 35 मीटर चला देंगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 35 मीटर हमने चला दिया इसे, ठीक है। ये एक्स हो गया, एक्स का मान हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक है। 35 मीटर हमने चला दिया इसे। उसके बाद एक्स मीटर पहुंचने के लिए 18 मीटर ऑलरेडी चल चुका है ये, ठीक है। तो एक्स का 18 निकल आया बहुत आसानी से, ठीक है, ओके। उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ता है,
ठीक है, दाईं ओर मुड़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 मीटर चला दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वह दाईं मुड़ता है, फिर 18 मीटर चलता है, फिर 18 मीटर चलता है। ठीक है, तो अभी जैसे जैसे आएगी सिचुएशन वैसे वैसे आपने करना है और अपने हिसाब से कुछ भी नहीं मुड़ाना है, मुड़ा दिया तो गलत हो जाएगा। फिर वहाँ से वह 9 मीटर चलता है, 9 मीटर, 9 मीटर यानी कि वेन डायग्राम ये 9 मीटर चल जाएगा नीचे, नीचे वहाँ से 9 मीटर को चला देना है बहुत आसानी से। ये 18 हो गया, ये 9 चला दोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 9 मीटर चलता है, फिर 60 मीटर चलता है, फिर वह बाईं मुड़ता है तो 60 मीटर चलता है। ठीक है, तो चाहे आप इधर से बना लो चाहे इधर से बना लो, ठीक है। वेन डायग्राम इधर से फॉलो कर रहा है ये वाला, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60 मीटर आप चला दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 60 मीटर आप चला दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्योंकि लास्ट में हम क्वेश्चन में उस तरीके से समझ लेंगे, अच्छे से आपको बता देंगे अच्छे से। ठीक है, 60 मीटर चलता है, फिर 9 मीटर चलता है, फिर ऊपर कुछ 9 मीटर चला देंगे इसको। उसके बाद 9 मीटर चला देंगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 मीटर चलता है, फिर उसके बाद 12 मीटर चलता है, फिर 9 मीटर चलता है, फिर वह बाईं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। हो गया फॉलो, 12 मीटर, और वह फिर बाईं मुड़ता है, 12 मीटर चलता है, मतलब बाईं मुड़ा के सिर्फ 12 मीटर चला दो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 मीटर हमने चला दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 12 मीटर चलता है। अंत में वह दाईं मुड़ता है, 35 मिनट चलता है, मतलब दाईं इसके ऊपर मुड़ा दो, दाईं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे बोले वैसे वैसे आपने फॉलो कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, 35 मीटर आपने ऊपर चला देना है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, एक्स बिंदु इस मिनट 12 35, ठीक है, ओके 15, उस बिंदु तक जो प्रारंभिक बिंदु के पूर्व 10 मीटर की एक्स का मान है। मतलब जो x का मान बता रहा है, ये x का मान है जो कि 10 है, प्रारंभिक जो कि 10 है। ठीक है, ओके, हो गया। यहाँ तक तो पूरा क्लियर हो गया, ये 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। अब इसको ना थोड़ा सा हम एक साइड पे लिख लेते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली हमें, तब भी कोई, क्योंकि हम समझा नहीं पाएंगे वहाँ पे, इस चक्कर से इधर लिख लेंगे, बराबर किसके लिख देंगे, 60 के। ठीक है, बराबर से 60 के, और जोड़ेंगे कितना इसमें, जोड़ेंगे कि 18 जोड़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 18 जोड़ लेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, 18 प्लस 12 कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, 12 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 12 ये भी माइनस करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा इसको, और x का मान कितना है, जो कि 10 है, 10 है। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इनको जोड़ने के बाद हम जोड़ दें एक मटर को, 18 एंड 12 30 एंड 10 40, इन 40 को माइनस कर देना है, तभी इसका x का मान निकल आएगा। x का मान तभी निकल आएगा, ऊपर वाला सभी माइनस कर देना है, क्योंकि x का मान इतना हमें चाहिए, तो डेफिनेटली इसको माइनस करना पड़ेगा, नीचे वाले को जो पेंटाग्राम दिख रहा है 9 वगैरह। ठीक है, डेफिनेटली हमें इसको माइनस करना पड़ेगा, जो टोटल हमारी लाइन दी हुई है, जैसे ये 10 की लाइन दी हुई है, इस 60 की लाइन दी हुई है, तो हमें क्या x का चाहिए, तो जो x का जो इस बिंदु पे आ रहे हैं वो हमें माइनस करना पड़ेगा इस हिसाब से, जिस हिसाब से इसमें दिए हुए ये, और 18 में पहले चला दिए थे, वो भी इसमें माइनस करना पड़ेगा। 9 से 9 अपने आप कट जाएगा, इनका कोई मतलब नहीं है, इनका तो कोई मतलब नहीं, लाइन को इनका तो कोई मतलब नहीं। मतलब क्या है, मतलब इस लाइन का है बस। ठीक है, ओके, जो कि हम समझ चुके हैं अच्छे से। ठीक है, आपने इसको माइनस कर देना है। जब आप 60 में से 20 को माइनस करोगे तो आपको 40 मिलने वाला है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नहीं, अभी नहीं होगा, 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आप 60 में 40 करोगे तो डेफिनेटली 20 आएगा। ठीक है, ये बोर्ड हमारा थोड़ा दिखता नहीं है इसमें, बिल्कुल 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 में से जब आप माइनस करोगे 40 को तो डेफिनेटली आने वाला है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बोर्ड हमारा सही करके लिख नहीं पाता है इस चक्कर से। ठीक है, ओके, 20 इसका राइट आंसर। आगे जो क्वेश्चन है उनको भी कर लेते हैं फटाफट, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको भी हम कर लेते हैं फटाफट। ये भी एंटी क्लोज वाली हमने पहले बोला था, ये एंटी क्लोज की समथिंग है, इसको बहुत अच्छे से आप समझ लेना। ठीक है, रीता दक्षिण पूरब की ओर मुख करके खड़ी है, दक्षिण पूरब की ओर मुख करके खड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ये वाली बात ध्यान रख लेना बहुत ज़्यादा। ठीक है, सबसे पहले वह 135 डिग्री वामन दिशा मुड़ती है। ठीक है, तो आपने एंटी क्लोज बाई, ठीक है, 135 पहले क्लोज बाई फिर एंटी क्लोज बाई लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखो। ठीक है, हमने क्या लिख देना है, हमने लिख देना है 135,
135 लिख देना है। ठीक है। रीता दक्षिण पूरब की ओर खड़ी है, दीक्षा दक्षिण पूरब पहले लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस दिशा में जो इसकी दिशा आएगी लास्ट, उस दिशा में अपने कर देना है, मतलब हमें मुड़ा देना है। ठीक है, पहले हमने क्या लिखना है, पहले यहाँ पे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एंटी क्लोज बाई और ये क्लोज बाई, अब जो जो वैल्यू आती रहेंगी वो वैल्यू लिखते रहो आप। ठीक है, क्या लिखवाया है इसने, क्या लिखवाया है, सबसे पहले उसको हमने रिटूट यहाँ से पढ़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको क्लोज बाई घुमा दो, क्लॉक वाइज घुमा दो 45। ठीक है, 45 घुमा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 145 135 लिख दो यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 135 क्लॉज बाई 135 घूम गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या, उसके बाद इसको एंटी क्लोज बाई, 1 मिनट हम पढ़ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लोज आफ्टर 90 है, आफ्टर 90 एंटी क्लोज बाई, मतलब आफ्टर 90 बाद में इसको 90 डिग्री घुमाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपको बाद में भी समझा देंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद एंटी देन 45 डिग्री टर्न, उसके बाद उसको क्लॉक वाइज 45 डिग्री क्लॉक वाइज। ठीक है, घुमा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, क्लोज एंटी क्लोज बाई 135 यहाँ से आप घुमा दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 135 ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने कहा एक उससे काट दो, 145 मैच कर रहे हैं, बिल्कुल काट दोगे आप। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बड़ी वाली जो वैल्यू है उसमें छोटी वाली माइनस कर लो, बस यही होता है। जितनी वैल्यू यहाँ पे, चाहे यहाँ पे 10 संख्या पूछ लेता, चाहे यहाँ पे 20 संख्या पूछ लेता, आपका आंसर बिल्कुल राइट आता। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, 90 में से आप 45 करोगे तो डेफिनेटली आपको 45 मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन खड़ी थी, रीता किधर खड़ी थी, रीता की दिशा देख लेते हैं, किधर खड़ी थी, दिशा खड़ी थी यहाँ पे दक्षिण पूर्व में, यहाँ पे खड़ी थी दीक्षा हमारी, मतलब बिंदु बना देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ हमारी खड़ी थी। अब हमको क्या कैसे कर घुमाना है, उसको घुमाना है बिच एंटी क्लोज बाई, उसकी वामा दिशा वह अब किस दिशा में होगी, मतलब 45 डिग्री उसको घुमाना है। क्या हमारा बच रहा है 45 डिग्री, हमारा एंटी क्लॉज वाइज बच रहा है 45 डिग्री, तो हमने एंटी क्लॉज वाइज घुमा देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उल्टा घुमा देना है, उसे उल्टा घुमा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जब आप 45 डिग्री घुमाओगे उल्टा तो डेफिनेटली आपको पूरब मिलने वाला है, यही एक में ये ऑप्शन पे रखा हुआ है। बिल्कुल, ये बात तो आप समझ गए बहुत आसानी से। आपने एक एंटी क्लॉज वाइज रख लेना है, एक क्लॉक वाइज। ठीक है, जिस दिशा में, वो डेफिनेटली आपको ऊपर रख लेनी है, यहाँ तक आपको कुछ नहीं छेड़ना है, जैसे जैसे बोलते रहे वैसे वैसे आपने लिख देना है। अगर सेम वैल्यू मैच कर रही है आप काट दो। ठीक है, या फिर आप जोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, जिस तरीके से बोले उस तरीके से आपने लिख देना है और वो काट देना है सेम वैल्यू, या आप जोड़ भी सकते हो तब भी यही आंसर आएगा, जोड़ के आप माइनस करोगे तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, ओके, मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे बहुत आसानी से। ये आप कर दोगे, या ये वाले तो आप कर सकते हो बहुत आसानी से। एक बिंदु 12 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं दाएं मुड़ता है, ये आप कर सकते हो बहुत आसानी से। इसको आप खुद से करके देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप नहीं करोगे तो बिल्कुल आप सीख भी नहीं पाओगे। ठीक है, आपने ये वाला घर करना है, बिल्कुल आप ये वाला घर से करके कल हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को रख लेंगे, सबसे पहले इसी क्वेश्चन को रखेंगे, ये भी कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, घर पे कोई दिक्कत। सरल क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा सरल क्वेश्चन है। इन दोनों को आप करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना आप। ठीक है, उसके बाद मैं कल लेके आऊँगा, सबसे पहले इन क्वेश्चनों को रख लूँगा मैं। ठीक है, सोल्यूशन के साथ में। तो मैं वीडियो को यहीं अपने रोकता हूँ, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी।